खुशबू भी क्या चीज होती है ना, एकदम से इंसान को उठा के दूर कहीं बचपन में ले जाती है। यूं मुझे याद है, मेरी आंख बचपन में किसी अलार्म क्लॉक से नहीं खुलती थी। मेरी आंख बचपन में खुलती थी ये घी की खुशबू से, क्योंकि दादी सुबह सुबह उठ के घी बनाती थी और बाद में उस घी में वड़ियां तली जाती थी, पराठे बनते थे, कभी गोभी के पराठे, कभी मूली के पराठे, मेरे फेवरेट आलू के पराठे, और साथ में वो दादी का गोभी शलगम का अचार। वो कहते हैं ना कि रेसिपी तो चलती रहती है, लेकिन असल रेसिपी की जो रूह है वो रेसिपी की बारीकियां जो रेसिपी बनाने वाली बुआ, दादी, नानी चुपचाप उसके अंदर डालती रहती थी। आज रूह ढूंढता हूं, दादी को ढूंढता हूं। वेलकम टू घर सा यमी, स्वाद का रिश्ता, co-presented by Tata Sampann and Imami Healthy and Tasty सरसों तेल, retail partner Big Bazaar and special partner You Cook Cookers। तो जो सबसे पहली डिश है ना, वो है तौड़ी दालना। पंजाबी में तौड़ी बोलते हैं मिट्टी के बर्तन को, घड़े को टेक्निकली। पहले रात भर तौड़ी को पानी में भिगो के रखते थे। एक्चुअली पुराने टाइम चाहे सुराही आए, चाहे घड़ा आए, चाहे कोई भी मिट्टी का बर्तन आए, ड्रम होता था बड़ा सा, उसमें रात को सोख करके रखते थे, उसके बगैर यूज नहीं करते। और जो उसका लॉजिकल रीजन है वो ये कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके अंदर, बिकॉज अर्दनवेयर है। पहले उसके अंदर अगर पानी भर जाएगा और उसके बाद जब उसे गर्म करेंगे तो पानी निकलेगा, तो सारे पोर्स खुल जाएंगे। तो जो मिट्टी के बर्तन का काम है बाहर के एटमॉस्फेयर को अंदर लेके जाना उन पोर्स के जरिए, दैट विल हैपन। बीजी बताते थे इस डिश की हिस्ट्री, खास तौर से जब हार्वेस्ट का टाइम होता था, जितने भी लोग होते थे वो सारे के सारे हार्वेस्ट के लिए जाते थे, धान तोड़ने के लिए जाते थे, गेहूं काटने के लिए जाते थे। तो घर पे कोई बचता नहीं था खाना बनाने के लिए, तो सब लोग क्या करते थे, ऐसे एक घड़ा ले जाते थे साथ में, और घड़े के अंदर ही खेत में जो भी सब्जी होती थी वो सारी सब्जी उसके अंदर डाल के, मसाले डाल के, और उसको साइड में धीरे धीरे पकने के लिए चढ़ा देते थे। तो जब तक ये डिश पकती थी तब तक कटाई वटाई हो जाती थी। दोपहर में सब लोग आके उसके किनारे बैठ के उसे खाते थे। और ये जो हार्वेस्ट फूड वाला कल्चर है ना, ये जो कल्चर है कि भाई खेतों में एक घड़ा बना के और उसके बाद उसके किनारे बैठ के सब लोग खाएं, ये सब जगह है। ये कोंकण में भी है, पोपटी पार्टी बोलते हैं जिसको। तो सब्जी जो भी मिले, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि पुराने टाइम में भी अगर मूली मिली, शलगम मिला, खेतों में लगा हुआ है तो शलगम डाल दिया, मूली डाल दी, गोभी लगी हुई है गोभी डाल दी। जैसे एक खुल जा सिम सिम वाला मैजिक वर्ड होता है ना, मुझे लगता है हर बच्चे की दादी का ये मैजिक वर्ड होता है कि दादी भूख लगी है। अचानक से वो सिम सिम खुल जाती है और यहाँ वो बिस्तर के नीचे से डब्बा निकल आता है, उसके अंदर लड्डू होते हैं। यहाँ फिर फटाफट बूढ़ी सी दादी चुपचाप किचन में जाके चूल्हे में कुछ फटाक से जादू की तरह बना के ले आती है। वो मैजिक वर्ड है दादी भूख लगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पंजाबियों का पेट्रोल। तो घी बराबर से सब तरफ लगाऊंगा इसको। और साइंटिफिकली क्या हो रहा है, जो पानी ने भाप बन के जो जगह बनाई है ना, उसके अंदर अब घी जा रहा है। तो घी का भीना भीना जायका कुछ भी पकाएंगे हमेशा आएगा। तो इसमें हरी मिर्च और 4-5 किस्म की सब्जी, उसके बाद लहसुन। मैं उनका सबसे फेवरेट पोता था, तो मुझे हमेशा बोलती थी कि बेटा तेरे हाथ में बरकत है। वो कुछ नया बनाना शुरू करती थी ना ऐसे, तो बोलती थी कि नहीं गोल्डी को बोलो किचन में आएगा, कि उसके पैर पड़ेंगे तो अच्छी बनेगी चीज, लंबे समय तक चलेगी। और मेरे पापा जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे किचन में, बिकॉज जब उनके पैर पड़ जाते थे तो दादी का अचार खराब हो जाता था। चलो आज बीजी की याद में इस तौड़ी का शुभारंभ हो गया। चलो जी, मसालों का टाइम। धनिये में कोई कंजूसी नहीं, ये हमारे घर का रिवाज था। हल्दी, मिर्ची, लाल मिर्च, ब्यूटीफुल।
अच्छा, एक और चीज करती थी बीजी सहजन के साथ, वो पत्थर लेती थी और ऐसे सहजन की जड़ निकाल के और ऐसे पत्थर से उसको घिसती थी और उसके बाद हम दोनों बच्चों को उसको ऐसे हमारा मुंह खोल के डाल देती थी और महीने में 2 बार करती थी। बोलती इससे पेट में कीड़े नहीं होंगे। एकदम कड़वा लेकिन ऑब्वियसली असरदार। परफेक्ट। बस अभी डालनी है दालें और अनाज, और आज का अनाज दलिया, मूंग, उड़द। तो मूंग और उड़द बराबर बराबर। अब क्या रह गया? दलिया। तो जैसे 1 भाग मूंग, 1 भाग उड़द और 5 से 6 भाग दलिया। खूबसूरती है ना डिश की, वो है इसकी होलसमनेस, संपन्नता, क्योंकि सब्जी भी है, दाल भी है, दलिया भी है, एक कंप्लीट मील। नाइस। जब मैं पका रहा हूँ ना तो मुझे अभी भी याद है, मैं छोटे होते बीजी से सवाल पूछता था, बीजी इसमें टमाटर क्यों नहीं पड़ता? कहते बस नहीं पड़ता। तो अब समझ में आता है, बिकॉज ये रेसिपी जो है एक पौराणिक रेसिपी है जो हार्वेस्ट में बनती आ रही है, शायद 200-300 सालों से बनती आ रही है। और क्योंकि आपकी दादी ऐसे बनाती थी इसलिए आप भी ऐसे बनाते हो। और टमाटर हिंदुस्तान में 1840-1842 में, तो जब हिंदुस्तान में तब टमाटर नहीं था लेकिन कटाई तो होती थी ना, तो ये रेसिपी तब की है जब टमाटर नहीं था, तो इसलिए आज भी इसके अंदर टमाटर नहीं है, तो ना ही डाले तो अच्छा है। नमक, लूण, पानी डालेंगे बस 1 उंगली ऊपर, एंड वी डन। 1 उबाला और बस उसके बाद सिमर और इंतजार। नाइस। इसमें क्या है ना, वो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर पानी ज्यादा पड़ गया तो फिर खिचड़ा सा बन जाएगा, ये वो लिसलिस हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। ऐसे खिला खिला है ना, ये परफेक्ट है। धनिया तो बहुत जरूरी है। Here we go. Nice. अब इसमें जो मूंग दाल है ना, मूंग दाल खिलती है और उड़द दाल पकड़ती है, यानी कि लेस छोड़ती है। तो एंशिएंट विजडम ने ये टेक्सचरल इंटरप्ले जो है बहुत पहले समझ लिया। तो इन्होंने कहा कि देखो, जितनी मूंग उतनी उड़द, जितना खिलेगी उतना साथ में घुटेगी। हाँ, कोई दादी अपने बच्चे को बगैर घी डाले खाना देती है? नहीं। अब मैं हर बार पंजाब जाता हूं जब कटाई होती है खेतों में, लेकिन ये रेसिपी अब कोई नहीं बनाता। आपके जरिए मुझे ये रेसिपी याद आ गई। एक बार दोबारा देख लीजिए और संभाल के रखिएगा। तौरी दालना बनाने के लिए गरम पतीले में घी डालकर लहसुन, प्याज के पत्ते, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, फूल गोभी, सहजन की फली, गाजर डालकर 2 से 5 मिनट तक भूनें। अब एक कटोरी में मूंग, उड़द दाल और 1.5 हिस्सा दलिया पानी में मिलाकर इसे पतीले में डालें और इसमें चुटकी भर नमक मिलाएं, फिर हल्की आंच पर पकने दें। जब ये पक जाए तो इसको धनिया के पत्तों, घी, प्याज, हरी मिर्च और नींबू के साथ पेश करें। क्या है ना, बीजी तो कभी रेसिपी वैसे लिखते नहीं थे, वो क्या करते थे, बता देते थे, हाँ बस थोड़ा इतना, थोड़ा इतना, थोड़ा इतना, थोड़ा इतना। बाद में मैंने एक दिन बैठ के लिखी, मम्मी को फोन किया, बुआ को फोन किया, तो जो उनके जहन में रेसिपी थी वो मैंने इकट्ठी करी, क्योंकि ये रेसिपी जो है ना स्पेशल। अच्छा, बता देता हूँ ना रेसिपी कौन सी है। दूध वाली तुरई। तो नॉर्मली क्या होता था ना कि स्कूल में
सब बच्चे अपनी अपनी पसंद और नापसंद की सब्जियां गिनाते थे और मैं हर बार बोलता था मेरी फेवरेट सब्जी है तुरई। तो किसी बच्चे को समझ नहीं आता था, तो सब लोग बोलते थे ये तुरई क्यों बोलता है। उन्हें क्या पता था कि हमारी दादी ने ऐसी तुरई की रेसिपी क्रिएट करी हुई थी जिसके बाद तुरई से कोई भी नापसंद भी नहीं कर सकता। अभी ये यू कुक ट्राई प्लाई कढ़ाई चढ़ा लेता हूं। तो तुरई जो है वो टेस्टी तो वैसे भी बनेगी क्योंकि घी है। तो ये दाल वड़ी है, अमृतसरी दाल की वड़ी। अगर नहीं है तो मूंगोड़ी यूज कर सकते हैं या फिर उड़द की वड़ी अगर वो है तो वो यूज कर सकते हैं। पर अमृतसरी दाल की वड़ी की खूबी क्या है कि ये इसमें मसाले बिल्कुल बराबर होते हैं। वो जीरा भी होता है, धनिया भी होता है। तो वो जो टिपिकल पंजाबी मसाले का कॉम्बिनेशन है ना, वो ऑलरेडी इसके अंदर होता है। तो पंजाबी सब्जियों में ऑटोमेटिकली मसाला भी आ जाता है, जान भी आ जाती है। तो वड़ी हो गई, तुरई हो गई। तो ये डिश के दो एलिमेंट्स हो गए। अब रह गया मसाला। मसाले के लिए प्याज, हरी मिर्च। एक और चीज जो दादी ने मुझे सिखाई और अभी मुझे याद आई वो ये कि जब दादी बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाती थी तो वो ऐसे आंगन के बीच में चारपाई में बैठी रहती थी और वहां से वो पूरे घर को, स्पेशली किचन को डायरेक्ट करती रहती थी कि देखो जीरा जल गया, तुम्हारे खाने में नमक ज्यादा हो गया, तुम्हारे खाने में नमक कम है। तो मैं कहता दादी आपको नमक कैसे पता लग जाता है, आप ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नमक का भी खुशबू से पता लग जाता है। और वो बात मुझे शेफ बनने के बहुत सालों बाद समझ में आई कि जब खाने में नमक ऑप्टिमम होता है ना, बिल्कुल बराबर होता है, तो खुशबू हर चीज की बराबर आती है। लेकिन जब खाने में नमक कम होता है तो खुशबू भी कम आती है। तो ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि वो कहते हैं ना कि खुशबू जो है वो जायके की मुरीद है और जायका नमक का मुरीद है। एंड डन। अच्छा, प्याज को बराबर से घी में भूनना है, नरम होने तक, ब्राउन नहीं करना। थोड़ा नमक डाल देता हूं, जल्दी नरम हो जाएगा। हल्दी, धनिया पाउडर और घी वाली वड़ियां। अभी जो इसमें वड़ियां डाली है ना मैंने, तो वड़ियों के साथ वो धनिए का फ्लेवर, मिर्च का फ्लेवर, सौंफ का फ्लेवर, काली मिर्च का फ्लेवर, जीरे का फ्लेवर जो वड़ी के अंदर है वो ग्रेवी में जा रहा है। तो अमृतसरी वड़ी बोलते हैं, किसी भी दुकान पे आजकल सब जगह मिल जाती है, बट बेस्ट ऑप्शन अमृतसरी वड़ी। वड़ियों को नरम होने तक पकाना है। एक बार वड़ियां नरम हो जाए उसके बाद बस तुरई, दूध और कहानी खत्म। अभी वड़ियों का सारा फ्लेवर आ रहा है। वड़ियों के मसालों ने मैजिक कर दिया है। डन। इसको हल्का सा भाप देंगे। भाप देने के बाद बस नमक मिर्ची सेट करनी है, दूध डालना है एंड डन। डन। क्यों बनाइया तोरियां ते रणवीर बरार दा नाम। और अब दूध। गैस जला के क्विक बॉयल। पहले बस थोड़ा सा नमक डालना है ताकि प्याज का पानी छूट जाए। इसके साथ में चाहिए वो नरम वाली छोटी छोटी चपातियां, वो बिल्कुल प्यार से दादी की बनाई हुई छोटी छोटी चपातियां। ये हरा प्याज लगाने से ना पंजाबियत सी आ जाती है। ये मेरा टच है। आई एम श्योर बीजी माइंड नहीं करेंगे। थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं तो डायरी में लिखता रहता हूँ मैं रेसिपी में। आपने अपनी डायरीज निकाल ली तो रेसिपी देख लीजिए। दूध तुरई बनाने के लिए 4 से 5 तुरई को गोल टुकड़ों में काट लें और एक पैन में अमृतसरी वड़ी घी के साथ भून लें। दूसरे पैन में कटा हुआ प्याज, अदरक और हरी मिर्च नरम होने तक भूनकर इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और भुनी हुई वड़ियां मिलाने के बाद पानी डालकर पकने दें। फिर इसमें घी, कटी हुई तुरई और कुछ देर बाद दूध मिला लें। आखिर में स्वाद अनुसार नमक मिलाएं और इसे हरे प्याज के साथ परोसें। पुराने टाइम में जब हार्वेस्ट होता ना, गेहूं कटती थी तो फिर
भट्टियों पे भीड़ लग जाती थी। भट्टी मतलब वहां पे जहाँ पे चीजें भुनती हैं, चने भुनते हैं या गेहूं भुनती है। तो होता ये था कि हर कोई जो ताजी कटी हुई गेहूं है उसको भुनाता था, और भुनने के बाद हर घर में मालवे में एक गेहूं की खीर बनती थी, उस भुनी हुई गेहूं की। और गेहूं भुनवाने के पैसे कभी नहीं लिए जाते थे, क्योंकि वो अपशकुन माना जाता था, किसी की नई फसल को भूनने के पैसे ले रहे हैं। तो गांव वाले क्या करते थे, एक पराग्गा लेते थे। पराग्गा मतलब अगर आप 1 किलो गेहूं भुनवाने जा रहे हैं तो उसका 10वां हिस्सा वो भट्टी वाला या भट्टी वाली रख लेती थी। फिर उस भुनी हुई गेहूं की एक खीर बनती थी जो खास बैसाखी पे ही बनती थी। बस गेहूं को ना खोलना है, तो बीच में 1 का 2, 1 का 3 उतना, और बीच में साबुत दाने भी आने चाहिए। वो साबुत दाने आएंगे तो फिर टेस्ट आएगा ना। नाइस। जैसे ये है ना, ये परफेक्ट है। बीच में ये साबुत गेहूं, बीच में क्रैक गेहूं, ये मिक्स परफेक्ट है। अब इसको पेट्रोल पिला देते हैं ना, इतना भी नहीं पिलाना। अच्छे से दोबारा भूनना है घी में। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साइंटिफिकली अगर बोलें तो एक चीज होती है ब्राउनिंग रिएक्शन, जिसमें कि खाने के अच्छे अच्छे तत्व गर्मी के साथ मिलके एक तो रंग देते हैं, दूसरे बहुत अच्छा जायका देते हैं। हाँ हाँ, चावल की खीर मान लीजिए 10 मिनट में पकेगी, गेहूं की खीर को पकने में कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे। तो इसके लिए दूध बहुत पहले डाल दिया तो नीचे लग जाएगा, क्योंकि आजकल उतना सब्र तो है नहीं हमारे पास कि धीरे धीरे चलाते रहे। तो इसके लिए पानी डाल के उसको पहले गेहूं को 50% पका लेना है, और जैसे गेहूं 50% पक जाए उसके बाद फिर दूध डालना है। हाँ, इसमें अभी इलायची जरूर डाल देते हैं, 2 या 3 इलायचियां। कभी भी कुछ तल रहे हो या कुछ उबाल रहे हो और चूल्हा तेज हो जाए तो बीजी बोलती है नहीं तेज हो गया। बोले आपको कैसे पता चला? बोले जब तुम कमरे में बैठे होते हो और बाहर भीनी भीनी बारिश हो रही होती है ना, वैसी आवाज आनी चाहिए पतीले या कढ़ाई में से। तो अभी जैसे पक रहा है तो एक बार को तो लग रहा है कि बाहर भीनी भीनी बारिश हो रही है। घी थोड़ा और डाल देते। अच्छा, शक्कर नहीं डालनी अभी। अभी अगर शक्कर डाल दी तो उसके बाद गेहूं कभी पानी नहीं पिएगा। ऑस्मोसिस होता है ना, गेहूं ऐसे पत्थर बन जाएगा, आपसे खाया नहीं जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ऑलमोस्ट देयर। तो चम्मच को ऐसे कोट कर रही है ना, इसका मतलब हम सही स्टेज पे हैं। क्योंकि अभी क्या होगा कि जैसे इसमें शक्कर जाएगी या गुड़ जाएगा तो वैसे पानी और छोड़ेगा, तो ये पतला हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा गाढ़ा हो तो अच्छा है। ये गुड़ का बूरा। नाइस। थोड़ा पेट्रोल भी डाल देता हूं, मतलब देसी घी। परफेक्ट। अब बनी बात। बिल्कुल खीर की थिकनेस है, गुड़ का कलर है, और इलायची, घी और गेहूं की खुशबू है। पीजी होते तो बड़े खुश होते। ये कणक खीर पे थोड़ी कणक। कणक मतलब पंजाबी में गेहूं। दादी तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने डब्बे से पिस्ता जरूर निकाल लिया। तो ये वाली कणक खीर आपके लिए, और ये बीजे की फोटो के पास रख के आता हूं। तो तक आप रेसिपी देख लीजिए कैसे बनी है। कनक खीर बनाने के लिए एक पतीले में घी गरम करके उसमें पिसा हुआ गेहूं डालकर भून लें। इसमें पहले पानी और इलायची मिलाएं, फिर दूध, थोड़ा गुड़ पाउडर और घी मिलाकर इसे गाढ़ा होने तक पकने दें। आपकी कनक खीर तैयार है।
घर के खाने में थोड़ा स्विगी मिलाओ। ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। चीज वही रहती है लेकिन मायना बदल जाता है ना। जैसे अब मेरे लिए घी का मायना हमेशा बीजी रहेंगे। तो घी से कहाँ बीजी तक, उनकी रेसिपी तक, उनकी जिंदगी तक, उनके खाने तक एकदम से पहुंच गया। आपके लिए ऐसी क्या चीज है जिसका मायना आपकी दादी, और उनकी वो कौन सी रेसिपी है जो आपको उनकी याद दिलाती है? प्लीज लेट मी नो, आई एम वेटिंग।